माह रबीउस्सानी का चांद नज़र आ गया। सदर मरकज़ी रुयती हिलाल कमेटी मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी के मुताबिक पीर के रोज़ माह रबीउस्सानी का चांद नज़र आ गया। चुनाचे मंगल 17 नवंबर को पहली रबीउस्सानी रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने TSB पास ऑफिशियल वेबसाइट का आगाज़ किया। इस नई सहूलत की वजह से 75 मुरब्बा गज तक 600 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल मकानात की तामीर करने वाले करप्शन का शिकार नहीं होंगे। शहर में बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दाम निहायती ज़रूरी था। गौरवनीयुलु मा మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి అరవింద్ కుమార్ గారు, డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సత్యనారాయణ గారు, చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ దేవేందర్ రెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమంలో హాజరైన వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించిన గౌరవ అధికారులందరికీ, గౌరవ శాసనసభ్యులు పెద్దలు పైకి రండి, గౌరవనీయులు ఖైరతాబాద్ శాసనసభ్యులు దానం నాగేందర్ గారు, TDC అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న వివిధ శాఖల అధికారులు, మా జోనల్ కమిషనర్స్, అదే రకంగా ఇంకా టౌన్ ప్లానింగ్ సిబ్బంది, వివిధ నిర్మాణ రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు, DTCP గారు మీరు కూడా పైకి రండి దయచేసి, మా డైరెక్టర్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ గారు, ఇంకా వివిధ నిర్మాణ రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన క్రెడై కావచ్చు, ట్రెడా కావచ్చు, TBF కావచ్చు, ఇంకా ఇతర మన నరెడ్కో కావచ్చు, ఇతర సంస్థలకు సంబంధించిన గౌరవ అధ్యక్షులకి, ప్రధాన కార్యదర్శులకి, కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఎన్నో రకాల సంస్కరణలు, ఎన్నో రకాల అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఒకసారి మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా ఆలోచిస్తే तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट व MP मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज़ मीडिया से खिताब करते हुए BJP, TRS व मजलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। रेवंत रेड्डी ने कहा, सैलाब से रिलीफ की आड़ में TRS हुकूमत बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की तैयारी कर रही है। अगर TRS हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के बारे में संजीदा होती तो फ़र्दन बैंक खातों में रकम जमा करवाती। इसके बरक्स मकामी लीडर्स के ज़रिए मनपसंद लोगों में रकूमात तकसीम किए गए और 500 करोड़ की रकम का बेशतर हिस्सा TRS लीडर की जेबों में चला गया। मगर खुफिया मिली भगत होने की वजह से किशन रेड्डी ने कोई तहकीकात का हुक्म नहीं दिया। मजीद तहकीकात मुलाहिजा फरमाएं। बोला भारतीय जनता पार्टी के लीडर असद साहब का वकील है। जब असद साहब के ऊपर कुछ केस आ रहा तो रघुनंदन राव वकालत किए। जब रघुनंदन राव चुनाव में गए उनके तरफ से MIM वकालत किए या नहीं किए, BJP वाले बोलना, क्योंकि अगर BJP को वहां पर हराने के रहा तो MIM कांग्रेस पार्टी को साथ देना था, क्योंकि KCR ने हर वक्त पे आर्टिकल 370 में, ट्रिपल तलाक में, अयोध्या इश्यू में, नोटबंदी में, GST में, वाइस प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट चुनाव में, हर वक्त KCR साहब ने मोदी साहब का साथ दिए। अगर मोदी साहब को हराने का एजेंडा अगर MIM अगर उठाए, पहले KCR को हराना, क्योंकि यहाँ जितने भी माइनॉरिटी के वोट कार को मिल रहा है वो दिल्ली जाने के बाद कमल बन रहा है। हर वोट यहाँ पर कार को मिल रहा है। कार के स्टीयरिंग असद साहब के हाथ में है। हैदराबाद में कार के स्टीयरिंग असद साहब के हाथ में, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर अमित शाह के साथ में है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ये सब मिलकर अलग अलग रूप से तेलंगाना समाज को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तेलंगाना समाज को कुछ
मिलना है, कुछ अच्छा होना बोले तो कांग्रेस पार्टी अकेले ही कर सकते। ये तीनों अलग अलग रूप से आ रहे आने वाले हैदराबाद चुनाव में देख समझकर वोट डालने का वक्त है। जितना भी पैसे लूटे गरीब लोगों का पैसे वो इमीडिएट सरकार, केंद्र सरकार ने उसको रिकवरी करने का जांच देना है। अभी संगारेड्डी एमएलए जग्गारेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि किसानों की जानिब से हो रहे खुदकशी के वाक़यात को दबा दिया जा रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। जग्गारेड्डी ने बतलाया कि जुमा और हफ्ते के रोज़ 6 किसानों ने खुदकशी की है, मगर पुलिस की जानिब से कोई केस दर्ज नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात मुलायजा फरमाइए। बाद में जितने नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान तो होल सिटी से हुआ ना। कोई एमआईएम एमएलए केसीआर घर को जाके भाई ये हमारे मुसलमान एक घर वालों को 50,000 नुकसान हुआ, इसको 50,000 देते नहीं देते बोल के उनको पूछे क्या? केसीआर को पूछे क्या? असद साहब एमआईएम पार्टी पूछे। 7 लोग हैं एमआईएम के एमएलए। आप लोग तुम्हारे पब्लिक के लिए जाके कहीं को नहीं पूछ रहे, वोटे के लिए आप कहीं को भटका रहे पब्लिक। अब बीजेपी का बोल रहा मैं, अभी बीजेपी वालों अभी चल रहा फेसबुकों में चल रहा, या खेती को भूल गए या जीएसटी में गरीबों को या ऐसा कर रहे। भाई हमारा ये वजह है कि किसानों का जो नुकसान हुआ वो नुकसान पूरा जिम्मेदारी केसीआर साहब लेना है। अगर नहीं लिए तो किसानों के लिए हम किसानों को लाके आपके घर कने बिठा के हम इसको इंसाफ करने तक हम लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के तालिक से मैं मेरे कॉन्सेंस के हिसाब में मैं बात करूं। मेरे कने 4 मंडल है, 2 बल्दिया है, 4 कम से कम 100 विलेजेस है, 100 गांव है। मैं 100 गांवों के खेती करने वाले किसानों को लाऊंगा, खेती जो नुकसान हुआ सब लेके आके केसीआर साहब घर के बैठूंगा, उसका डेट भी आजकल 1-2 दिन में बोलूंगा, उसके लिए हड़ताल करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। ये नुकसान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेना है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम हमारे किसान के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने का काम शुरू करे हैं। हम लड़ेंगे, अगर कितने दिन उन्हें क्या करता क्या नहीं करता वो बात है। हम तो किसानों को ये भरोसा तो देना ना भाई किसानों मत मारो, हम है बोल के गवर्नमेंट तो नहीं बोलती, फिर भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम किसानों को आप लोग का सुसाइड मत कर लो, हम आपके साथ रहेंगे, जितना हो सके हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे। ये हम किसानों को आपके सामने मीडिया की तरफ से बोल। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन महराज के हमरा आशुर खाना बाजार घाट में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस हेल्थ कैंप में सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से डॉक्टर से मुफ्त मशवरा और दवाएं भी मुफ्त दी जा रही हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में अहमदनगर कॉरपोरेटर आयशा रुबीना, साबिका मेयर हैदराबाद व मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर माजिद हुसैन के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन व सरगर्म कारकुनात भी मौजूद थे। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IGU व तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ के जानिब से पीर के रोज़ नेशनल मीडिया डे के मौके पर सेंट्रल लेबर कमिश्नर को उनके दफ्तर वाक़े नल्लाकुंटा में एक अर्जी दाखिल की गई, जिसमें सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ दरीना हल तलब मसाइल की इकसोई का मुतालबा किया गया। सहाफ़ियों के वक़्फ़ में सदर IJU के श्रीनिवास रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, मुतमदे उमूमी के विराट अली के सत्यनारायणा, हबीब अली अलजीलानी, सैयद गौस मोहिउद्दीन के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। नवंबर 16 इंडियन प्रेस डे के ओकेशन से आज हम सेंट्रल डिप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस के पास एक एजिटेशन किए और एक मेमोरेंडम को भी हम दाखिल किए। हमारा डिमांड ये रहा, आज प्रेस डे के मीन्स आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है, इसलिए आज इंडिया में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से हर स्टेट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम आज
ये जर्नलिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंडिया में मीडिया को प्रोटेक्ट करने के डिमांड से हम एजुकेशन किया गया है तेलंगाना स्टेट ऑफ वर्क के वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आवाज़ से हम ये प्रोग्राम किए हैं। आज अपन देख रहे हैं, आज मीडिया को उनके हथेली में, उनके मुट्ठी में बांध लेने के लिए ये हुकूमत, जो सेंट्रल की हुकूमत डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर रही। स्पेशली 1952 में वर्किंग जर्नलिस्ट रजिस्ट्रेशन से इस देश में आज़ादी के साथ ही साथ मीडिया को भी आज़ादी के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को हम ला लिए हैं। जर्नलिस्ट ला लिए, वो कोई हमको भीख नहीं दिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल दिया। वो एक्ट को भी, उतने वैल्यूबल एक्ट को भी आज निकाल दे के रिफॉर्म्स के नाम पे वो वैसे एक्टों को भी निकाल देना, ये बड़ी बुरी बात है। आज देश में स्पेशली तेलंगाना स्टेट में हज़ारों जर्नलिस्ट ये एक्ट को, ये गवर्नमेंट के एटीट्यूड पे पूरे नाराज़ है और रोडों पे आके एजिटेशन कर रहे हैं। आपको भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं कि इस जीवों को, जो नए एक्ट आप ला रहे हैं, जो आपके मुट्ठी में मीडिया को लेना चाह रहे हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। किसी हाल जो भी आप डिसीजंस लिए मीडिया पे, उसको रिटर्न लेना और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचा लेने के लिए हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन कभी भी सामने रहेगा। प्रेस फ्रीडम को बचाना, यहाँ के पब्लिक के एक्सप्रेशंस को बचाने के जैसे हम फ्रीडम कर रहे हैं। इसी हाल जो भी अब मोदी की सरकार जो भी डिसीजन लिए मीडिया के एंटी, तो सबको विड्रा करना। जब तक उन्हें विड्रा नहीं करेंगे तब तक हमारा एक तेलंगाना स्टेट में ही नहीं, इस देश में 29 स्टेट्स में हम किसी हाल एजुकेशन को और बढ़ाएंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सैलाब मुतासरीन में दिवाली के तोहफे का ऐलान करते हुए कहा था कि जिन मुतासरीन तक 10,000 की इमदादी रकम ना पहुंच पाई, वो मी सेवा सेंटर में अपना नाम व दीगर तफसीलात दर्ज करवाते हुए ये रकम हासिल कर सकते हैं। ताहम इस सिलसिले में तमाम मी सेवा सेंटर के बाहर लोगों की तवील कतारें नज़र आई। मजीद ये कि ना तो समाजी फासला रखा गया और ना ही लोग मास्क पहने नज़र आए, जिसकी वजह से कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ता जाता है। जबकि पीर के रोज़ तेलंगाना में 502 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज किए गए। अगर यही काम पहले किया जाता तो ये खतरे से महफूज रहा जा सकता था। ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరద బాధితులకి రిలీఫ్ అని ఒక స్కీమ్ పెట్టారు. అండ్ పదే చెప్తున్నాడు కేటీఆర్ మినిస్టర్ గారు, మేము ఇంత జనాన్ని పైసలు పంచినాం 500 కోట్లు పంచినాం. మళ్ళీ పంచితే ఈడ 1,000 ఒక్కొక్క మీ సేవా సెంటర్లో 1000 మంది రోడ్డు ఎక్కింది. రోడ్డు నీళ్ళు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా కనీసం ఒక మీ సేవలో 5,000 మంది అప్లై చేస్తుండ్రు. మళ్ళీ ఆ పైసలు ఎక్కడ పోయింది? ఏ నాయకులు జేబులో పోయింది? ఏ వర్కర్స్ జేబులో పోయింది ఆ పైసలు? అరే ఇంత ఈ స్కీమ్ పెట్టి జనాన్ని మళ్ళీ రోడ్డు మీద ఎందుకు తెచ్చారు? డైరెక్ట్ వీళ్ళకి బ్యాంక్ పాస్బుక్స్ ఉంది, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నది. 1,500 ఎట్లా పెట్టినావు? సీఎం కేసీఆర్ గారు ఒక 1,500 లాక్డౌన్లో 1,500 పెట్టారు కదా, అట్లా పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది దీనికి? మళ్ళీ ఈ రోడ్డు మీద ఎక్కిపించిన ఎందుకు ఆడోళ్ళని, మా అక్క చెల్లెల్ని, మళ్ళీ చిన్న పిల్లలతో తీసుకొని పొద్దున్న 7 AM నుంచి రాత్రి 10-11 దాకా ఈ మీ సేవ ఫుల్ హౌస్ఫుల్ ఉంది. దీంట్లో మళ్ళీ జిరాక్స్ సెంటర్ వాళ్ళు మళ్ళీ 10 రూపాయలకి 100 రూపాయలు, 10 రూపాయలకి 2 రూపాయలకి 10 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. ఒక ఫామ్ మళ్ళీ ఏజెంట్లు మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఫామ్ ఫిలప్ చేసినకి పైసలు. ఇది ఎవరిది బాధ్యత? రోడ్డు మీద జనంకి ఇంత ఎందుకు? ఎప్పుడు దాకా సదా వస్తుంది ఇది? పంచినాం ఎక్కడ పంచినా ఆ పైసలు ఎక్కడ పోయింది? ఇన్ని కంప్లైంట్లు వచ్చినాయి, ఇన్ని లొల్లిలు అయింది. మళ్ళీ ఆ దొంగల మీద చర్యలు తీసుకోరా? మా అక్క చెల్లెలకి రోడ్డు మీద ఎందుకు తెచ్చారు? మళ్ళీ పదే కేటీఆర్ గారు చెప్తున్నాడు, మేము ఇంత ఇచ్చినాం. ఎంత ఇచ్చినావు? ఎక్కడ ఇచ్చినావు? ఆ హిసాబ్ కితాబ్ ఎక్కడైనా ఉందా? వైట్ పేపర్ జారీ చేయండి.
మళ్ళీ నువ్వు ఇస్తే ఇంత ఇస్తే ఇంతమంది ఎందుకు ప్రతి మీ సేవా సెంటర్లో ఎందుకు ఉంటుంది? మా ప్రశ్న ఇది. మీరు మా డిమాండ్ ఈ బీదోళ్ళకి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నది, జీరో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, వేరే అకౌంట్లు ఉంటాయి. నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రభుత్వంకి బ్యాంక్ అకౌంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఎవరెవరికి వచ్చింది ఓటీపీ నెంబర్స్ ఉంది కదా, వాళ్ళకి ఆపి ఎవరికి రాలేదు వాళ్ళకు బ్యాంక్ అకౌంట్లో పంపించారు. రోడ్డు మీద ఎందుకు ఇది? మా అక్క చెల్లెలు చిన్న చిన్న పిల్లలు తీసుకొని పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా లైన్లో ఉన్నారు.